जैनू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो ये फ्लावर्स जो है ना मुझे को इतने अच्छे लग रहे होते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने घर में भी ना प्लांट्स लगाऊं काफ़ी सारे। लेकिन अक्सर मैं अपने ब्लॉग्स में जिक्र करती हूँ कि घर में जगह ना होने की वजह से ना मैं नहीं लगा पाती हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद जो ना बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रही थी मैं हस्बैंड के साथ, वरना जो है ना जब से ज़ैनब हुई है मेरा घर से बाहर इस टाइम पर निकलना नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अब ये थोड़ी समझदार होती जा रही है ना, तो अब फिर भी ये कि आज उठी हुई थी तो हम फिर इसी को भी साथ लेकर आ गए। लेकिन खैर अभी तक जो है ना इसने अपना नाइट ड्रेस चेंज नहीं किया था और जो है ना बस ये ऐसी आ गई थी क्योंकि ये अपने बाबा के पीछे लग रही थी। मैं कहा चलो जी मैं भी साथ चलती हूँ। और आज सुबह से जो ना बादल भी साथ आई हो क्या साथ चल रही है। अपने सैंडल उतार दिए हैं उसने, सैंडल पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये बच्ची कुछ खाकर नहीं आई, ऐसी आ गई सोकर उठ के भाई जान को लेने जा रही है ना जाना। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ रही हो। हाँ खुद के खो गया इसका, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है ना। हाँ बेटा आराम से बैठी। जरा आप सैंडल से खेल रही हो, पेशाब का मुँह में नहीं लो, मुँह में नहीं लेते, ऐसे खेल लो बस, मुँह में नहीं लेना। आप गाड़ी सर्विस हो जाती है ना। आप पीछे क्या कर रही थी? अकेले बैठी हुई थी? अकेले बैठी हुई थी? इस स्कूल के वहाँ अल्टो में बंदा ड्रिफ्टिंग कर रहा था। ड्रिफ्टिंग जो घूमती है गाड़ी, वो ऐसे चला रहा भाई। अच्छा, रश किस तरफ कितना रश हो रहा है? मैडम मैडम ये वो भी लीड लगाने में लगी। क्या कर रही हैं? ये बात नहीं आया बाहर अंदर है, आ गया है बात। हाँ भाई मैं यहीं खड़ा हो दे ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है बाइक पे आया अब। अल्लाह, उसको यकीन नहीं हो रहा गाड़ी में आया, वो बाइक ढूंढ रहा है। हालत जाती है बच्चों की। लॉक खोलो। आप बाइक देख रहे थे? मैं खुद यही सोच रहा हूँ बाइक पे ले जाए। वेलकम कर दिया सर, वेलकम कर दिया। ज़ैनब भी आई है लेने के लिए। वेलकम कर दिया। गाड़ी में कैसे ले रहा आगे? कैसे देखो इसका हाथ मिला रहा है बात। हाथ मिलाओ जनाब, हाथ मिलाओ, चेकिंग करो। सोकर उठी थी ऐसी आ गई है, मुंह में धुला ज़ैनब का, बिना मुंह धोया ही। चलो 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 भाई को ले लो, चलो इस बार जहांगीर को, वेलकम। क्योंकि आज ज़ैनब और मम्मा आई ऐसा इसलिए। जाओ उसके पास, जहांगीर आ जाएगा खुद ही। भाई कह रही भाई भाई देखिए इसके बाद चले जहांगीर को लेने आए। आ गया जहांगीर आ गया, जहांगीर भाई आ गए। जहांगीर भाई अफसरदार है बहुत। लो चेहरे बच्चों पे जब जाते थे कितने फ्रेश आते। देखो तुम भी ऐसी आया करोगी, तुम्हें देख रही थी जहांगीर। देखना, देखो देखो खुशी चेक करो। ये बात को लिया तो यहाँ वहाँ पे बोल रही है भाई। अरे यार क्या करते हैं? क्या हुआ? कहाँ पे जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तुम लोगों को लेने आए थे बस। लगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो भैया लगा कहीं निकलेंगे, पिकनिक पे निकलेंगे। बच्चों का हाल बुरा हो जाता है जब वो स्कूल जाते हैं, तब तो इतना फ्रेश हो रहे होते हैं और आते हैं ना तो इन लोगों की हालत ही हुई होती है। और इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत होती है जब ये लोग बाइक पर आते हैं। अभी तो ये था ना कि गाड़ी पर भी ठंडी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ना अपने बचपन का वक्त याद आ गया कि यार हमारी भी हालत ऐसी होती थी। छुट्टी के टाइम पर दिल करता था कि बस यूनिफॉर्म जो है ना बस ये जल्दी से हम चेंज कर लें, क्योंकि बस स्कूल टाइमिंग तक तो बर्दाश्त हो जाता था यूनिफॉर्म। जैसी छुट्टी होती थी ना बस फिर तो ये होता था बस घर उड़ के चले जाएँ। डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये कौन सा है? ये कौन सा स्कूल है? अबे तो पागल खाना है। ये कौन सा स्कूल है? मेंटल हॉस्पिटल है। हाँ मेंटल हॉस्पिटल है, इतना बड़ा सारा। रश चेक करो जी, रश।
अच्छा, घर आती है ना दोपहर का वक्त तो कोई इतना ज़्यादा मसरूफ़ तरीन जाता है मेरा, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने के बाद जो है ना हेल्पर मेरी तब आती है, और उसके बाद जो है ना फिर घर की सफाइयाँ और फिर बच्चों के नाश्ते वगैरह चलते हैं। मैं अक्सर ही बताती हूँ कि बच्चे सुबह मेरे कुछ खाकर नहीं जाते हैं, आकर जो है ना फिर उनका वो नाश्ता ही होता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ आज मछली का सालन, और उसको मैंने सबसे पहले मैरिनेट किया है हल्दी और लाल मिर्च और नमक के अंदर, ठीक है ना। हल्का सा मैंने मसाला लगाकर उसको छोड़ दिया था, बाकी मैंने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया था, और सिर्फ अभी मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, और ऑयल में मैंने डाला है मेथी दाना डालकर जो है ना मैं फ़िश को कर लूँगी फ्राई करने से ना मेथी दाने के तेल में ही होता है कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है मछली में, और हल्दी और मिर्च लगाने से ये कि फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और फ़िश जो आपकी अंदर से फीकी फीकी सी निकलती है ना वो नहीं निकलती। अच्छा, इस तरीके से अगर आप लोग फ़िश का सालन बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, जब हम लोग विलेज गए थे तो वहाँ पर ना उन लोगों ने ऐसे बनाई थी, और मैं फ़िश का सालन थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये रेसिपी उन लोगों की है तो इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये बिल्कुल प्योर विलेज स्टाइल है जो मैंने गांव में जाके खाई थी ना, फ़िश का सालन जो मैंने खाया था। अच्छा, फ़िश फ्राई करके एक साइड रख दी। अब यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल, बल्कि उसी ऑयल के अंदर जो है ना जिसमें फ़िश को मैंने फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने प्याज पिसी हुई वो डाल दी थी, 2 बड़े साइज़ की प्याज है, और साथ में लहसुन अदरक डाल दिया था पिसा हुआ, साथ में ही डाल दी थी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर अच्छा सा आ जाए, धनिया पाउडर, और अगर आपके पास पिसा हुआ ज़ीरा है तो थोड़ा सा आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया रखा हुआ होता है भुना हुआ, तो मैं थोड़ा सा वो ऐड कर देती हूँ। साथ में ही जो है मैंने पानी जो है ना थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए हल्का सा पानी में डाला ताकि मसाले लगे ना, जले ना, और दही जो है वो भी ऐड कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि दही ऐड नहीं करना चाहिए मछली के सालन में, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है, और मैं हमेशा ही जो है ना दही ऐड करती हूँ। टमाटर ऐड नहीं करती हूँ, दही से जो है ना इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और साथ में नमक ऐड किया और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। अक्सर ना शोरबे वाला सालन या फिर ख़ासतौर पर मछली का सालन ना बहुत कम लोगों को अच्छे तरीके से बनाना आता है, क्योंकि ना वो भुनाई में जो है ना सही जो है ना नहीं कर पाते। इसीलिए कुकिंग जो है ना दिल और सब्र से करनी चाहिए। बहुत जल्दबाजी में अगर हम खाना बनाते हैं ना तो खाने में फिर एक हीक सी आती है, कच्चापन रह जाता है। बहुत से घरों में मैंने सालन इस तरह से मैंने देखे पकते हुए कि वो बुनाई सही तरीके से नहीं करते, तो सालन में एक रौनक नहीं आती, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता सालन, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हुआ होता है। तो अगर आपको अपने खाने अच्छे मज़ेदार बनाने हैं तो उसकी बुनाई अच्छे से करें और दिल से बनाएं। खाना जितना दिल से बनता है खाना उतना ही मज़ेदार और बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी, जब मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था ना मैंने, मसाला जब भून गया तो मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है सालन की, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है। तो बस मैंने पानी ऐड किया और एक उबाल आने के बाद मैंने फ़िश भी ऐड कर दी थी। आखिर में मैंने गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड किया, कसूरी मेथी जाएगी इसमें, हरा धनिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करूँगी, ये नाजिया हातिम 3 दिन से इस औरत ने मेरा कोई इतना नाक में दम कर रखा है, इतनी कोई तूफ़ान बदतमीज़ी कर रखी है। मतलब मैं जो है ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लोगों को इग्नोर करूँ और ज़्यादातर लोगों की बकवासों को इग्नोर ही करूँ, लेकिन कुछ बातें और कुछ लोग जो ना पीछे ही पड़ जाते हैं, चमगादड़ की तरह ना चिपक जाते हैं। मतलब उनको शर्म नहीं आती, इतनी कोई फारिग व तहसील होते हैं अपनी ज़िंदगियों से, और इतने कोई जो है ना बस मैं कहती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो कमेंट सेक्शन से बाहर निकल के ना हमें आकर तंग करें। सबसे ज़्यादा जो उनको पेट में दर्द है ना वो मेरे मैके जाने पर है। तो भाई अगर आपके दर्द है, तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन बहरहाल आप मेरे मुँह ना लगे। ज़िंदगी में वैसे इतनी मसरूफ़ इतने काम होते हैं, बंदा वैसे ही अपने कामों से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ होता है, मज़ीद आप जैसे लोग आकर और तंग करते हैं तो फिर ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप शुक्र अदा करें कि मैंने डीपी जो ना आपकी ब्लर कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ी एहतियात कीजिएगा और मुँह लगने से गुरेज कीजिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ विंटर ग्रीन ऑयल, और यकीन जानिए ये कोई ऑयल नहीं है, एक जादुई जो है ना चीज़ है जो कि इतनी कोई बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मतलब मेरे ना बैक पेन बहुत होता है जब से ज़ैनब हुई है, जब से उसके बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगा है। तो मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, और इसको लगाने के बाद जो है ना इतना कोई सुकून मिलता है, और जैसे आप लगाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है ये, और आपके दर्द को जड़ से गायब कर देता है। यकीन जानिए कि इतना बेहतरीन ऑयल है। एक छोटी सी बोतल है ये, एक छोटी सी बोतल ये, लेकिन ये छोटी सी बोतल जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम करती है। मेरे कहने पे एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना इसको यूज़ करने से, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती है कि यार मैं इतनी परेशान, मतलब ज़ैनब के होने के बाद से मैं इतना तकलीफ़ में रही हूँ, इतना तकलीफ़ में रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, और इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया है, मैं पछताती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों इस दर्द ऑयल को जो ना इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर इस विंटर ग्रीन ऑयल को आप लोग भी ऑर्डर कर
सकते हैं हर तरह के दर्द को ये जड़ से गायब कर देता है। कमर दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, मतलब जिस तरह का भी आपको दर्द हो ना, ये एकदम दर्द से जड़ से गायब करता है उस दर्द को। खैर इसके बाद चंद ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं और बस आपको जो है ना हल्की सी मालिश करके बस इसको आपको अप्लाई कर देना है। देखें इसकी इस तरह से पैकिंग है, यहाँ से बस की जो है ना ड्रॉप्स निकलते हैं। मैंने देखें इसको इतना तकरीबन ये यहाँ तक था, पूरा फिल था, यहाँ तक पूरा फुल था। मैंने देखें इतना इसको यूज़ कर लिया, यहाँ तक आ चुका है। खैर चंद कतरे ही जो ना इसके इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेहतरीन इसकी वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार इसको मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो अपने पुराने दर्दों से जो ना परेशान है। ज़ैनब क्या कर रही हो? पापा ये क्या कर दिया? बेटा क्या किया तुमने? अब तुम्हारी मम्मा मारेंगी, लिपस्टिक खराब कर दी। अब होगी पिटाई। वो शक्ल देखो, ओहो जोकर लग रही हो ज़ैनब। मम्मा को अभी मैं बता दो। मम्मा मम्मा क्या किया इससे हाथ? इसने क्या कर दिया? पूरे लिपस्टिक खराब। इधर देखो, इधर देखो, खा- दूर 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 दूर। किसने किया है ज़ैनब? किससे किया है? क्या है? कहाँ लगा है? क्या हाल कर दिया तुमने? वो किचन में लगी हुई है तुम्हारी माँ, तुम इस कामों में लगे हो। मम्मा को बुला। किससे किया है ये ज़ैनब? किससे किया है? ले देखो क्या किया ज़ैनब। मम्मा आ रही है, अभी वो आगे डांट मारेंगी तुम्हें। अभी तुम्हारी क्लास होगी, जल्दी अच्छी। अभी मम्मा क्लास करेंगे तुम्हारे लिए। इसने करा है, इसने। किसने किया है? किसने किया? कौन था? कौन था ज़ैनब? है? इधर आओ। मैंने किया है? मैंने किया है? ओ तो वाह, मैंने किया है। किसने किया है ज़ैनब? किसने किया है? भाई मैंने पापा ने किया है। ज़ैनब चुप करा दो अब। ज़ैनब, ज़ैनो, अच्छा यूं कर दो। क्या है ये? हैं? क्या है ये? क्या है ये? बताना नहीं मम्मा को, मम्मा को बताना है। ए नहीं, क्या कर रही हो? ये रोलर भी अंदर लाके बैठी हुई हो तुम। रोलर का क्या कर रही थी तुम? अच्छा रोलर क्या क्या कर रही थी ये बताओ। इधर देखो ज़ैनब, ज़ैनब रोलर का क्या कर रही थी? क्या किया? यार ये क्या किया इसने? ओए होए, मेरी अभी से 3 दिन पहले भी बेटी से पूरी खराब कर रही थी। ज़ैनब रोना जिसे इसको तैयार वैयार करके रख गई हूँ। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। लगा उसके खाली काट ली। लगा उसके। यार कपड़ों से कैसे साफ होगी ये? काम उतार दिया इसने। टीवी कर दी। किसी ने देखा नहीं इसको? किसी ने भी नहीं देखा, वो तो मैंने आके देखा भी। तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे क्या थे? कर रही हो? बैठो बेटा। कुछ भी कर रही हो? क्या कराई है तुमने? ओ करने की तो बात नहीं है कोई ये। कैसे लड़कों पे लगाया इसने? क्या ओ कर रही हो तुम बैठ के? ये फेंक दो डस्टबिन में। ज़ैनब क्या कर रही हो यार? काम बढ़ाया, अभी भी चैन नहीं है इसको। इधर बैठो। जी मेरी इसने तकरीबन जो है ना 30 ही लिपस्टिक है जो कि ख़राब कर दी। और ये मैंने टेमू से मंगवाई थी और मेरी काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना पसंदीदा लिपस्टिक थी और यही मैं लगाती थी। खैर
लिपस्टिक का तो जो कबाड़ा हुआ सो हुआ, इसके फेस का भी हुआ, लेकिन कपड़े जो है ना इसके मतलब जो ख़राब हुए थे, और मैंने बिल्कुल अब इसको रेडी करके गई हूँ किचन में। और बस यही होता है कि वाकई बच्चों की जो देखभाल है ना वो माँ ही कर सकती है, भले वो कितने भी मतलब इर्द गिर्द लोग जो ना ख्याल रखने वाले बच्चे का हो, लेकिन माँ जिस नज़र से देखती है ना बच्चे को, हर तरह से चील की नज़र रखती है बच्चे पे। तो जब तक ये मेरे पास होती है तब तक तो ये बिल्कुल नहीं वाली हरकतें नहीं करती, जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ तो इस तरह की चीज़ें कर लेती है। ओलो उसका नेबुलाइज हो रहा है और इसको हंसी लगी हुई है। ज़ैनब क्या कर रहा है भाई, देखो ज़ैनब भाई क्या कर रहा है, बताओ भाई क्या कर रहे हैं, देखो ना। नहीं अभी बेटा अभी इसको आराम से पहलो, इसकी तबीयत को इतनी कल से ख़राब हुई हुई है मेरे बच्चे की। सिरप भी पीना है, ये बात, ये स्पून फुल स्पून पीना है। अब इसको ना कह देना कि इसको भी ड्रॉपर से पिला दूँ। अरे भाई जो इन्फेंट बेबी होते हैं ना 6 मंथ्स के अंदर अंदर, या चलो 8 मंथ का भी लगा दो, वो ड्रॉपर से पीते हैं। लेकिन अब ज़ैनब जितनी एज के ज़ैनब की डॉक्टर जो है ना वो खुद कहते हैं कि आप इनको चम्मच से पिलाएं। मैंने इसको ना जब अभी ज़ैनब बीमार हुई थी, इसको फीवर था ना, तो मैंने इसे स्पून से पिला दिया। इतना कोई वावेला मचाया कुछ लोगों ने। 12 साल की हो गई है ये, 15 महीने की हो जाएगी इस मंथ। सुने ज़ैनब के जो डॉक्टर है वो अभी भी ड्रॉपर से बोलती हैं पिलाने को, बताएं ड्रॉपर से बोलते हैं इसके ज़ैनब के डॉक्टर कि ड्रॉपर से दवाई दें, चम्मच से कहते हैं ना ज़ैनब को, मतलब बड़ी हो गई ना ये। मैंने इसको पिछली वीडियो में दिया था जब इसको बुखार था, तो कुछ लोग बड़ा वो कर रहे थे जैसे पाकिस्तान में तो उतने से बच्चों को चम्मच से दे पाकिस्तान में ये वो खुद भी पाकिस्तानी है फिलहाल तो। ड्रॉपर से कितने महीने के मतलब ड्रॉपर से रहेगा सारी जिंदगी। नहीं तो बहुत छोटी थी ना ये जब कहते थे ना डॉक्टर, लगाओ बच्चों को शुरू से आदत डालो हर चीज की। नहीं ड्रॉपर से तो बहुत यानी कि छोटी थी ना ये, कुछ मंथ्स की जब देते थे ना। अब तो चम्मच से खाना खाती है ये माशाल्लाह, और दांत आ गए इसके। नाक खोल, सांस लो सांस लो। हाँ लंबी लंबी सांसें लोगे ना जितना अच्छा रहेगा। ज़ैनब आप क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो रही है। हमने बात की दफ़ा में इसको खरीदा था, जहांगीर की दफ़ा में याद है हॉस्पिटल ले लेके जाते थे जहांगीर को। हाँ। इसकी बात की दफ़ा में ख़रीद लिया था, फिर हमने ये प्रॉपर ख़रीद लिया था। अरे हॉस्पिटल ले लेके भागना पड़ता था अगर 2 टाइम लिख के देते थे डॉक्टर तो। ये देखो इसने ये लड़की ने क्या हाल किया है, जहांगीर को ले लेके भागना। पहले बच्चे में ना माँ बाप थोड़े से खुद भी बावले होते हैं, पता नहीं होता इतना। फिर दूसरे बच्चे में कि माँ बाप थोड़े से समझदार हो जाते हैं। क्या है मैंने दोनों दे दी। मैंने गूगल पे देख भी लिया ये है किस चीज़ की, एक एलर्जी की है और ये भी इसकी है हीलेक्स फार्मा की है। हाँ मैंने सारी लिख दी, दिखाएं हाईलेक्स या हीलेक्स क्या है, हीलेक्स पता नहीं क्या है ये। हाँ मैंने इसको देख ली थी मैंने ना कि किस चीज़ की दी है, एंटी एलर्जी की, और वो है। अरे गिर ना जाइए, इतना एक्साइटेड हुई हुई है यार, इसकी एक्साइटमेंट समझ में नहीं आ रही मेरे का लगाने के लिए दिया था ना। अच्छा जी मेरी स्किन देखो कितनी अभी जो है ना फिल वक्त कैसी जल हो रही है। कल से ना ये बात की इतनी कोई तबीयत ख़राब हो रही है, इतना ज़ुकाम नज़ला, मतलब नज़ला ज़ुकाम एक ही होता है, ज़ुकाम होता है जो जमा हुआ होता है। नज़ला ज़ुकाम एक ही चीज़? नहीं नज़ला ज़ुकाम एक होता है, बताएं भाई मुझे कमेंट्स में। आई थिंक जो बिल्कुल जमा हुआ होता है ना उसको वो कहते हैं ज़ुकाम आई थिंक, और नज़ला वो होता है जो बहता है, मेरे ख्याल से तो यही है। खैर हम मैं भी यही बता रही थी, देखो इतनी कोई एक्साइटेड हो रही है, उसको पता नहीं क्या लग रहा है कि पता नहीं वो कोई जोकर बेटा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इधर आ जाओ आप, इधर आके मुझसे बातें कर लो, आ जाओ चलो आ जाओ बातें कर लो आ जाओ। मतलब बहुत पाला बेबी है ये, इसके हेयर्स जो है ना मेरे ऊपर गए, मतलब मेरे भी बचपन में, मैं अपनी तस्वीर दिखाऊंगी कभी ना बचपन की, सेम ऐसे ही मेरे बाल हैं बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा बड़ा कर्ल होता था मेरे। अभी भी खैर मेरा ये है कि हेयर्स मेरे कर्ली हैं, मेरे सिल्की बाल नहीं है। खैर बहुत से लोग जो है पसंद करते हैं कर्ली हेयर्स को, लोग करवाते हैं इतने महंगे लाखों रुपए खर्च कर करके। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो ना जब जहांगीर था ना हमारा, तो उस टाइम पे ना ये हमें इतनी ज़्यादा, मतलब पहले बच्चे में ना माँ बाप खुद भी थोड़े बावले से होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, तो हम लोग ना हॉस्पिटल ले लेके जाते थे नेबुलाइज करवाने के लिए, और मुझे भी सच्ची बात आता भी नहीं था, मुझे पता नहीं कोई थोड़ा डर सा लगता था, और लोग भी डराते थे कि नेबुलाइज ज़्यादा नहीं करना चाहिए वो तो। लेकिन ये कि भाई सीना जब बहुत ख़राब हो बच्चे का, तो रात ख़राब करने से बेहतर है कि आप नेबुलाइज करवा के ना फिर बच्चे को सुलाएं आराम से। तो डॉक्टर भी जो ना 3 दिन का लिख के देते हैं और सुबह शाम लिख के देते हैं। तो जहांगीर के टाइम पे ना हम लोग फिर लेकर जाते थे उसको हॉस्पिटल, हमें इतना पता ही नहीं था कि जो है ना भाई हम अपनी मशीन खुद परचेज़ कर लें। फिर ये हुआ कि जब इबाद हुआ ना,
तो फिर क्योंकि 4 साल के बाद हुआ है जहांगीर के, तो खैर हम भी थोड़े से बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। और फिर ये हुआ कि भाई इतना ज़्यादा ले जाके बच्चों को ना हम मतलब ले जाने वाला भी जो है स्टक हो जाता है। फिर हम लोगों ने ये मशीन ख़रीद ही ली थी नेबुलाइज़ की, कि भाई नेबुलाइज़र मशीन जो ना घर में होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से बच्चों वाले घर में नेबुलाइज़र होना ज़रूरी है। फिर ज़ैनब को भी इसकी नीड आए दिन होती रहती है, इसको भी हम करते हैं। बाहर निकलो, ओ देखो इसका चीखना देखो ज़रा। तो इतनी कोई ये ना अभी ये पहली दफ़ा देख रही है मुझे लग रहा है बात को ना करते हुए। इसको तो खुद को तो देखो, इसको हिला के देखो, अंदर स्टीम होगी ना, जब तक धुएं निकलते रहेंगे ना जब तक ये होगी। खैर भाई बच्चे जब छोटे होते हैं ना, अब तो खैर मुझे ज़ैनब का इतना पता नहीं लगता, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कब बड़ी हो रही है मुझे पता भी नहीं लग रहा है इतना। लेकिन जब असल जो मुझे बच्चे ने हिलाया ना, वो मुझे जहांगीर ने तो बहुत तंग करा। मतलब इसका तो मुझे समझ ही नहीं आता था ना कि कब इसका पेट ख़राब हो जाएगा, कब इसको एकदम से जो है वोमिटिंग शुरू हो जाती थी, कब इसको एकदम से मोशन हो जाते थे, मुझे पता ही नहीं लगता था। मतलब रात को सो रहा होता था, सोते सोते एकदम इसको इतना शदीद फीवर हो जाता था, और इसको टाइफाइड भी हुआ था ना बचपन में, तो हमें पता ही नहीं लगा। मतलब 2 दिन तो हमें इसी को समझने में लग गए थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो हम समझ रहे इसको शायद लू हो गई है, पता नहीं क्या, इसको मलेरिया हो गया है। फिर जब इसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि भाई इसको जो है टाइफाइड हो गया। बड़ी में परेशान रही, मतलब पहला बच्चा आपको हिलाकर रख देता है, क्योंकि आपको खुद को भी इतनी वो नहीं होती नॉलेज, और बस ये वाले मसले हैं। तो खैर जहांगीर ने सही मायने मुझे हिलाया था ना, वो इसने ही मुझे जो है ना मतलब बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, हर खाने में वोमिटिंग करना ये वो। तो खैर आप लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा अपने पहले बच्चे की दफ़ा में यकीनन। फिर ये हुआ कि बाद हुआ तो थोड़ी सी अकल आई। अब ज़ैनब के टाइम पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि अब तो मैं इसकी आधी से ज़्यादा इलाज इसका मैं घर बैठे खुद ही कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर अल्लाह ना करे मुझे लगता है कि भाई अब ज़्यादा ख़राब हो रही है तबीयत, तो फिर हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं। मैं इसकी दवाइयाँ से खुद ही मंगवा लेती हूँ ना। ज़ैनब की मोशन होते हैं, इसको उल्टियाँ लगती है, भाई ये वाला सिरप लिया ना, इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन चलेगा, ये चलेगा, मतलब आधी डॉक्टर तो बनी गई हूँ मैं। तो बच्चे पालने वाली माएँ वाकई में हरफुल मौला बन जाती हैं। खैर इसको लड़की को जब इधर आओ, देखो जरा इसको देखो, ये देखो चुप कर आ रही है कि चुप हो जाओ, बैठी हूँ ना मैं। ओ ज़रा आपको क्या एक्साइटमेंट हो रही है वैसे देख कर भाई को, हैं देख कैसे रही है। इसके बालों की कटिंग करवा दें खुदा के वास्ते ले जाके। इसके बाबा कटवाने को जो ना राज़ी नहीं हो रहे कि नहीं बाल कट नहीं करवाऊँगा इसके, मैं मुझे ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मैं तो कह रही थी इसको एक बार गंजा करवा दें, लेकिन कह रहे नहीं मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। मुझे इनके बाबा को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सिल्की बाल आ जाए, इनको कर्ल बाल अच्छे लगते हैं। तो कह रहे नहीं मुझे ऐसे बाल अच्छे लगते हैं अपनी बेटी के। तो खैर अब गंजा ऐसे अच्छे लगते हैं बाल, तो कह रहे नहीं ऐसा ना हो गंजा करवाएं तो उसके पे सिल्की बाल आ जाएं। तो किस किस को जो है कर्ली हेयर्स अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत से लोग जो है कर्ली हेयर्स के वाकई में बहुत दीवाने होते हैं, और कुछ को जो है ना सिल्की अच्छे लगते हैं। लेकिन ना कर्ल हेयर्स का एक फ़ायदा ज़रूर होता है, मेरे खुद के है ना, तो मुझे इस चीज़ का पता है। मेरे बाल बहुत डैमेज हुए थे जब मौसम की शादी के टाइम पे मैंने कलर करवाया था ना बालों को। उस टाइम पे मेरा जो था ना वो एक अनाड़ी थी, मैं बस क्या बोलूँ, जब भी उसका जिक्र निकलता ना तो गुस्सा आता है मुझे। उस अनाड़ी ने ना मेरा कट डाउन किया था जी। इससे फर्क पड़ता होगा, बहुत फ़र्क पड़ता है, आराम मिलता है, सुकून की देखना भी, नींद सोएगा आराम से। तो उस अनाड़ी ने ना क्या किया, उस पार्लर वाली ने, बड़ी वो घटिया कोई पार्लर वाली थी भाई, उसने कट डाउन मेरा किया। और कट डाउन जो है ना उसने मेरा मतलब कट डाउन बालों से, देखे मैं पार्लर काम इतना जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना है कि जब कट डाउन किया जाता है ना तो बालों की जड़ से, रूट से जो है ना तकरीबन 2 इंच का दूरी रखते हैं, और उसने मेरी जड़ों में कर दिया था। और इतने मेरे बाल मतलब डैमेज हुए थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे क्योंकि कर्ली हेयर्स है ना तो उसकी वजह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से बचत हो गई। अगर मेरे सिल्की बाल होते ना तो फिर तो अल्लाह जाने क्या होता, क्योंकि कर्ल जो होते हैं ना हेयर वो थोड़ा सा थिक होता है, और वो थोड़ा सा जो है ना झेल लेते हैं फिर भी इन चीज़ों को। और अगर बहुत पतले भी हो जाए ना फिर भी उसमें एक घन होता है, मतलब वो फूले फूले से हो जाते हैं ना, तो वो फिर भी सही लगते हैं आपके खुलने के बाद। लेकिन अगर यही सिल्की बाल हो तो फिर तो वो पतली सी बिल्कुल जो है ना आपकी एक बालों की अजीब सी हालत हो जाती है। खैर एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आया था, मैंने कहा चलिए जी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कर्ली हेयर्स पसंद है या फिर सिल्की हेयर्स पसंद है। बचपन में मुझे सिल्की पसंद थे, लेकिन अब मुझे खुद को भी जो है ना कर्ली हेयर्स भी अच्छे लगते हैं। दवाइयाँ आती हैं, मैंने वो लाई है एटम होता है, एटम बम एटम बात को, क्योंकि नज़ला वगैरह हो रहा है ना तो मैंने उसको चावल नहीं दी, क्योंकि हम लोग मछली का सालन ना चावलों के साथ खाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गरम गरम रोटी डाली और थोड़ी सी फ़िश जो थी ना मैंने फ्राई कर ली थी। आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और इसकी रेसिपी जो ना मैंने दे रखी है अपने चैनल पे फ़िश की फ्राई की, अगर हो तो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो खैर जी, दुआ में देखिएगा, मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है जो कि देख रहे हैं मुझे कि मैं जल्दी से जो है ना खाना वाना बना के फिर ये सारे बर्तनों को वॉश करूँ और किचन वगैरह सारा समेटूँ, क्योंकि ना किचन जब तक साफ़ सुथरा करके नहीं सोना नींद नहीं आती है मुझे। तो मैं पूरा किचन जो है ना अपना क्लीन करके उसके बाद ही सोती हूँ। और